कैसे हैं आप सभी। मैं आशुतोष सेंगर, बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर का लेक्चर चौथा फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट फर्स्ट का आप सभी के सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। बहुत प्यारी स्लाइड लगी है मुझे, बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग है स्लाइड की। और स्लाइड की बात नहीं, कंटेंट की बात करनी है आपको। कंटेंट जो है वो मैं यहाँ बहुत अच्छे तरीके से लेके आया हूँ, और मेरा जो रिटन कंटेंट है, जो नोट्स मैं दूंगा आपको, उन्हीं नोट्स को यहाँ लेके आया हूँ। तो यहाँ आप वीडियो के साथ लिख सकें तो ठीक है, वरना मेरा नंबर है 9140403649 व्हाट्सएप का। उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ग्रुप में ऐड नहीं करूँगा तो सीधे मैं नोट्स दे दूँगा, वो आपकी कहानी है। वैसे तो मैं ग्रुप में ही ऐड करूँगा आपको, क्योंकि ग्रुप के साथ सभी को एक साथ पहुँच जाएगी। तो मेरा नंबर याद रखिए 9140403649। और शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि माइक्रोबायोलॉजी के बड़े चाहने वाले हैं, मुझसे भी ज़्यादा हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी के ज़्यादा रिकमेंडेशंस आते हैं, ज़्यादा मुझे अगर मैसेजेस आते हैं तो माइक्रो के आते हैं, फिर कोलॉजी के आते हैं जो 5th सेमेस्टर का है आपका। क्योंकि मैं तो एवरेज देखता हूँ। ये आपका 3rd सेमेस्टर चल रहा है, माइक्रोबायोलॉजी का चौथा लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो लेक्चर है वो भी बैक्टीरिया बेस्ड है। शुरू करते हैं इसको। आज बात करते हैं, आपके सिलेबस के एक टॉपिक है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड आल्सो रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ सेल मटेरियल, जनरेशन ऑफ एनर्जी एंड आल्सो फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी एंड सेल। और सेल कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो अब बात करते हैं पहले तो बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया के बारे में मैं पिछले 2 लेक्चर में बता चुका हूँ काफ़ी अच्छा। तो पहले तो वो देख के आइए आप, ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी हैं। जो 2 बैक्टीरिया वाले लेक्चर हैं, प्रोकैरियोट्स वाला और एक पार्टिकुलर बैक्टीरिया वाला, उनको देखिए। और मार्फोलॉजी बहुत ख़तरनाक तरीके से मैं लेके आया था, और मैंने बोला था कि नोट्स अभी मत बनाइएगा, पूरा कंपेयर करिएगा तब बनाइएगा, ठीक है। तो आज पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी पिछले लेक्चर्स की, क्योंकि आप लोग देखे होंगे तब तो पता होगा, नहीं देखे होंगे तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। लेकिन बस पहले आप इसको पॉज करके वो देख के आइए, फिर भी मेरा काम है बताना, तो मैं बता रहा हूँ। तो जब देखिए, आपको अपना जीवन यापन करने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, तो बैक्टीरिया को भी ज़रूरत होती है। भले ही उसकी सेल डेवलप नहीं होती, प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियस होता है और पूरी तरह डेवलपिंग चीज़ें नहीं होती, फिर भी चाहिए तो है। तो सेल तो अपनी बनानी है, वो सेल भी आपकी सेल की तरह एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद मर जाती होगी। तो उसे अपनी सेल को, मतलब मर जाने का मतलब रैप्चर हो जाती होगी, उसमें भी टूट फूट होती होगी, तो उसे उसको अपना पूरी तरह बनाए रखना है। तो उसके लिए जो उसे रिक्वायरमेंट होती है, एनवायरनमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को हम लोग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर बैक्टीरिया बोलते हैं। द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोब्स या बैक्टीरिया आर वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, पीएच, टेम्परेचर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एनर्जी सोर्स और ट्रेस एलिमेंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एक शॉर्ट में यहाँ लिखे हुए हैं, इतने सब लिख लीजिए, और मेनली इतने तो याद कर ही लीजिए। बाकी टेबल में दिखा रहा हूँ अभी आगे कि कितने क्या याद करना है, कैसे किससे क्या बनता है, किसका क्या यूज़ है। और वो टेबल सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत स्पेसिफिक बुक्स में दी हुई है, ज़्यादा बुक्स में वो नहीं है। इसलिए ये लेक्चर हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा। एक मार्फोलॉजी वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और फिर ये बाकी 2 लेक्चर्स इजी थे, तो उतना इम्पोर्टेंस उनका नहीं था। फिर भी थे वो भी, लेकिन वो कम के लिए, वो 2 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए। लेकिन ये लेक्चर 7 मार्क्स और 5 मार्क्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और अगर क्वेश्चन मिक्स हो गया आता है तो 10 मार्क्स के लिए भी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहली बात करते हैं ग्रोथ या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। नेचर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोनिज्म आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, यही सब हैं। और ये डिज़ाइन की गई है मेरे द्वारा, इसीलिए मेरा नाम लिखा हुआ है आशुतोष सेंगर। तो पहली बात करें पहले एलिमेंट की, दैट इज़ कार्बन। तो कार्बन जो है वो उसका सोर्स ऑफ एलिमेंट मीन्स इस एलिमेंट तो चाहिए, ये तो पता है, लेकिन कैसे मिलता है, सोर्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या CO2। क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली माइक्रोब्स जो होते हैं वो CO2 का यूज़ ज़्यादा करते हैं, ठीक है। फंक्शन की बात करें, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेलुलर मटेरियल, कार्बन तो भैया बड़ा ज़रूरी है ही। तो कार्बन इनके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, हमारे तरह। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए वाटर का यूज़ करते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं, या CO2 तो भैया पहले ही बताया उसी से करते हैं, या ऑक्सीजन डायरेक्टली ले लेते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मटेरियल एंड सेल वाटर, इन दोनों में होता है। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन
एरोबिक रेस्पिरेशन, जिन बैक्टीरियाज के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, ये सारी चीज़ें वैसे तो आपको पता होंगी और अगर आपके सिलेबस का पार्ट होगा तो मैं भी बताऊंगा, ठीक है, और मैं तो डिटेल बताऊंगा ही बताऊंगा। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन, इसका सोर्स ऑफ एलिमेंट NH3 NO3 ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, कोएंजाइम एंड न्यूक्लियोटाइड्स, ये पूरी चीज़ हो गई इसमें। अब बात ये हो कि इस टेबल को आप यहाँ डिज़ाइन करते जाओ या फिर मुझसे नोट्स ले लो। मेरा नंबर 9140403649 है, आप मैसेज करिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगा। उसके बाद नोट्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। इस लेक्चर को अपलोड करने के बाद मैं नोट्स वैसे प्रोवाइड करा दूँगा ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, 3 हो गए मैप। अब हाइड्रोजन की बात आती है तो पहले वाटर लिया था, तो वाटर से भी हाइड्रोजन मिलता है, हाइड्रोजन तो मिलता ही मिलता है, हाइड्रोजन जो गैस होती है उससे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी मिलता है, ठीक है। इसका अगर हम लोग फंक्शन देखें तो ये है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो पाए जाते हैं बैक्टीरियाज के अंदर। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का सोर्स ऑफ एलिमेंट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स PO4, ठीक है मेनली। इसका अगर हम लोग फंक्शन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, फॉस्फोलिपिड्स, LPS, टेकोइक एसिड। नेक्स्ट इज सल्फर, इसके लिए SO4, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड्स भी होते हैं, उससे भी ये फाइड हो जाती है, इनका सोर्स ऑफ एलिमेंट्स है, ये सोर्स है। और नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सिस्टीन, मीन्स ये सिस्टीन का, मिथोनिन का, ग्लूटाथायोन का, कोएंजाइम्स का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। नेक्स्ट इज पोटेशियम, तो पोटेशियम साल्ट से मिल जाता है ये, क्योंकि ज़्यादातर पोटेशियम साल्ट फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। मेन सेलुलर इनऑर्गेनिक कैटायंस एंड कोफैक्टर फॉर सर्टेन कोएंजाइम, ये मेन सेलुलर इनऑर्गेनिक कैटायन है और कोफैक्टर है सर्टेन कोएंजाइम्स या एंजाइम्स के लिए, ठीक है। और एक बात ज़रूर बताइएगा मुझे कि पोटेशियम साल्ट फॉर्म में रहता है, तो इसके 2 साल्ट के नेम आपका होमवर्क है कि 2 साल्ट के नेम आपको मुझे कमेंट करके बताने हैं कौन कौन से, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर मैग्नीशियम, इसका भी मैग्नीशियम साल्ट है। मैग्नीशियम भी ज़्यादातर साल्ट में ही यूज़ होता है, अकेला यूज़ करना इतना आसान नहीं होता, तो मतलब रहना ही आसान नहीं होता, यूज़ क्या एनवायरनमेंट में रह ही नहीं सकता इतने आसानी से। इसका अगर हम लोग बात करें फंक्शन की तो इनऑर्गेनिक सेलुलर कैटायन, कोफैक्टर फॉर सर्टेन एंजाइमेटिक रिएक्शन, इनके लिए होता है। नेक्स्ट कैल्शियम, तो कैल्शियम साल्ट्स, कैल्शियम तो फ्री में पाया भी जाता है लेकिन इन्हें साल्ट्स ही यूज़ होता है। इनऑर्गेनिक सेलुलर कैटायन होता है, कोफैक्टर फॉर सर्टेन एंजाइम्स एंड अ कंपोनेंट ऑफ एंडोस्पोर। शुरुआत के जो थे 3-4 वो मेन एलिमेंट थे सेल के, सेल जो वाटर भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है उसके, और फिर उसके बाद ज़्यादातर एंजाइम्स के कोफैक्टर हैं। ये आपको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक होगी मेरी। आयरन सॉल्ट्स होते हैं इनका सोर्स। नेक्स्ट फंक्शन कंपोनेंट्स ऑफ साइटोक्रोम्स एंड सर्टेन नॉन आयरन प्रोटीन्स एंड अ कोफैक्टर फॉर सम एंजाइमेटिक रिएक्शन, ये सब भी इसका काम है मेनली। अगर लास्ट के 5 की बात करें तो वो कोफैक्टर्स हैं ज़्यादातर, बस आपको याद रखना ईजी तरीके से, आराम से टेबल याद करिए। और अगर एग्ज़ाम में अकेला न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आ गया 4 नंबर 5 नंबर में, तो पहले टेबल बनाइएगा और फिर हेडिंग वाइज पूरा लिखना शुरू करिएगा। यही टेबल पे उसका मेन फोकस जाएगा। टेबल देखते ही आपको फटाक से 5 में से 4 पकड़ा देगा, क्योंकि उसको दिख जाएगा टेबल बनी है, शॉर्ट पॉइंट्स लिखें, बाकी लॉन्ग पॉइंट्स तो आप इनके बना ही सकते हैं। बहुत ऊपर आ गए भाई, 13 साढ़े 13 साल हो गए आपको पढ़ते पढ़ते, इतना तो कर ही सकते हैं। इन्हीं मेन पॉइंट्स को उठा के बड़ी बड़ी थ्योरी महाभारत लिख मारिए, लगभग 1.5 पेज में आपकी टेबल बन जाएगी, 1.5 नहीं 1 में बन जाएगी मैं तो कहता हूँ। और 1.5 पेज का मटेरियल लिख दीजिएगा, 5 नंबर के लिए 2.5 पेज, ठीक है 2.5 पेज 3 पेज ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है। और वैसे तो आएगा इसके साथ कुछ और ही, तो फिर तो वो लिख ही जाएगा। 7 नंबर में क्वेश्चन आएगा नहीं, इसके साथ कुछ और होगा तभी आएगा। अब बात करते हैं न्यूट्रिशनल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया की, चूँकि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हो गया, अब उसी के बेसिस पे बैक्टीरिया का एक क्लासिफिकेशन भी है। पहला क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजिकल था, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, वो लेक्चर अगर नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10 नंबर के लिए दोनों क्लासिफिकेशन आ जाएंगे।
और बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, लिखो आराम से राम कहानी फालतू की और सबसे इजी वे में से वहाँ मॉर्फोलॉजी में केवल मॉर्फोलॉजी के बेस पे क्लासिफिकेशन है, केवल स्ट्रक्चर्स बना दो, 2-4 बैक्टीरियाज के नाम मतलब एग्जाम्पल याद रखो और बस हो गया। यही न्यूट्रिशनल टाइप्स ये तो पढ़े हुए हैं आपने बायोलॉजी में और 10th में ही पढ़े हुए हैं अगर आप मैथ्स से हैं तो भी, तो बस ये भी वही हो जाएंगे। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा हिंट्स लेके चलूँगा। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एंड एनर्जी सोर्सेज फॉर ग्रोथ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। सबसे पहले 2 ग्रुप्स में है ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया और हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ऑटोट्रोपिक जो खुद अपना खाना बनाते हैं संपोषी, और हेटेरोट्रोपिक जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए विषमपोषी। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वालों को कुछ कुछ याद आ गई होगी कहानी। अब ऑटोट्रोपिक का भी क्लासिफिकेशन यहाँ लिखा हुआ है, एक फोटो ऑटोट्रोपिक होते हैं और एक कीमो ऑटोट्रोपिक। फोटो ऑटोट्रोपिक का मतलब जो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। अब फोटो ऑटोट्रोपिक के भी 2 क्लासिफिकेशन फर्दर, ग्रीन सल्फर एंड पर्पल सल्फर। ठीक है, और कीमो हाइड्रोट्रोपिक के 4 हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, CO बैक्टीरिया यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बैक्टीरिया। जिसका यूज़ जो करता है उसके नाम से उसका मतलब नाम आ गया, CO माने कार्बन मोनोऑक्साइड बैक्टीरिया। एक एग्जाम्पल याद रखिए, डेफिनेशन इसी से बन जाएगी, दीज बैक्टीरियाज आर द बैक्टीरियाज विच यूज्ड कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर इट्स न्यूट्रिशनल। अगर कुछ नहीं आए तो ये तो है ही, बाकी मैं पढ़ा तो रहा ही हूँ। हेटेरोट्रोपिक का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें भी 2 होते हैं, फोटो हेटेरोट्रोप्स एंड कीमो हेटेरोट्रोप्स। अब इसमें कीमो हेटेरोट्रोप्स में 3 होते हैं, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, सेप्रोफाइटिक। ठीक है, ये आपको याद होंगे, सहजीवी, परजीवी, याद है ना? हाँ हाँ हाँ, हिंदी मीडियम वाले तो पकड़ गए, इंग्लिश मीडियम वाले अभी पकड़ देंगे, 2 मिनट रुकिए। Autotrophic bacteria. These types of bacteria which are capable to synthesize its own food from inorganic substances using light or chemical energy. पकड़ गए इंग्लिश मीडियम वाले भी दौड़ लगा के। ठीक है, जो खुद खाना बना रहे हैं अब तो सब पकड़ गए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। टाइप्स की बात वही फोटो कीमो मैंने पहले बता दिया। फोटो की बात करूँ, दीज आर अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज हुज एनर्जी फॉर ग्रोथ इज डेराइव्ड फ्रॉम सनलाइट एंड देयर सोर्स ऑफ कार्बन कम फ्रॉम CO2 और ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिख के लाता हूँ मैं, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन पे मेन फोकस रखिए, बाकी टूटी फूटी डेफिनेशन तो सभी लिख लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जब लिखेंगे तो ही 2 में 2 मिलेंगे या 7 में 6-5 मिलेंगे, वरना आप टूटी फूटी लिखेंगे तो 7 में 4, 3, ठीक है 3.5। आई एम सॉरी। नेक्स्ट इज ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। शुरू करते हैं हम लोग ऑटोट्रोपिक की कहानी। ठीक है, जो खुद बनाते हैं। इसमें पहला था फोटोसिंथेटिक या फोटोट्रोपिक बैक्टीरिया। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर use sunlight as a source of energy and the electron donors are H2, H2S, S and other sulfur containing inorganic compounds। ये हो गए फोटोसिंथेटिक की डेफिनेशन। ठीक है, क्योंकि ये फोटो माने लाइट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब इनमें था ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कंटेन्स बैक्टीरियो क्लोरोफिल विच इज़ केमिकली सिमिलर टू क्लोरोफिल, मीन्स ये बैक्टीरियल क्लोरोफिल पाए जाते हैं जो कि प्लांट्स के क्लोरोफिल के बिल्कुल सिमिलर होते हैं। एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूँ तो क्लोरोबियम थियोथ्रिक्स, ये इसका एक एग्जाम्पल है। बैक्टीरिया का नाम तो होते ही राक्षस जैसा, तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। They usually live in anaerobic conditions such as sulfur and other sulfur containing inorganic compounds, means इन्हें anaerobic condition में रहना होता है, इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। अगर मैं इनकी रिएक्शन की बात करूं जो ये परफॉर्म कराते हैं, तो ये CO2 माने ऑक्सीजन वाली नहीं है, CO2 प्लस 12 H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। पहले बताया कि सल्फ़र वाले हैं तो सल्फ़र यूज़ करेंगे। ग्रीन माने क्लोरोफिल। ठीक है, वही कहानी हो रही है बार बार। बैक्टीरियो क्लोरोफिल की प्रेजेंस माने बैक्टीरियो क्लोरोफिल में होगा और लाइट की प्रेजेंस में होगी, तो ये अपना ग्लूकोज बना लेंगे। C6H12O6 इज ग्लूकोज प्लस 6H2O वाटर मॉलिक्यूल भी बनाएंगे, जिससे वाटर का भी वही बड़ा यूज़ है। मैंने बताया क्या क्या है, इससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं, और दोनों का यूज़ है वो ऊपर बता दिया, देख लो ऊपर। प्लस 12S सल्फ़र भी बहुत यूज़फुल है, तो सल्फ़र भी मिल जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज मेन था एनर्जी के लिए तो वो भी मिल गया, सल्फ़र भी मिल गया, वाटर भी मिल गया, हो गई इनकी रिएक्शन कंप्लीट, मिल गया खाना।
Next is purple sulfur bacteria. The bacteria contain a pigment called bacterioperpurin. क्या है बैक्टीरियोपरप्यूरिन, ये टर्म्स याद रखने पड़ेंगे बस. In this case, in place of H2S or elemental S, the electron donors are some other sulfur containing organic and inorganic compounds, but sulfur is not the byproduct. इसमें बाई प्रोडक्ट सल्फर नहीं होता. मैंने उसी कंपैरिजन में यहाँ डेफिनेशन लिख दी क्योंकि आपको कंपेयर करके पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा. ठीक है, इसकी कोई बहुत खास रिएक्शन नहीं है क्योंकि क्लोरोफिल नहीं होता है इसमें, बैक्टीरियो परप्यूरिन होता है, याद रखिएगा. फिर है कीमो ऑटोट्रोपिक और कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया. ख़त्म हो गया पहला फोटो वाला. फोटो वाले में जो थे दो मैंने बता दिया आपको, 2 थे 3 थे 2 थे. The bacteria are without photosynthetic pigments. They are oxidizable inorganic substances such as H2Fe, Mn, NO2, NH4 और elemental sulfur as the source of energy. इनके लिए जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता या बैक्टीरियोपरप्यूरिन नहीं होता, उनके लिए क्या कहानी है, उनके लिए ये कहानी है. ठीक है, ये सब होता है उनके लिए, इतनी रिक्वायरमेंट होती है, सब लिखा है. इसका आप स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा यहाँ से. नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पहली बात आई हमारी, इसमें पहला टाइप है. दे आर मेनली फाउंड इन सॉइल में पाए जाते हैं. थ्रू देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दे कन्वर्ट अमोनिया और अमोनियम आयन इनटू नाइट्रेट्स, जो कि सॉइल में ये पाई जाती है. नाइट्रेट्स बनने के बाद द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट्स फ्रॉम NH3 और NH4 माने अमोनिया या अमोनियम आयन इस टर्म नाइट्रीफिकेशन. इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रीफिकेशन. और जो नाइट्रीफिकेशन करते हैं उन्हें कहलाते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और इसी से उन्हें खाना मिलता है, उनका उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होती है. नेक्स्ट इज आयरन बैक्टीरिया. दे आर फाउंड इन आयरन कंटेनिंग रॉक्स में यानी चट्टानों में पाए जाते हैं या पहाड़ों में पाए जाते हैं. एग्जाम्पल की बात करें, फेरोबैसिलस लेप्टोथ्रिक्स. एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना है, जिसमें ना हो एग्जाम्पल उसके गूगल सर्च कर लीजिए या आपके पास बुक है तो बुक से सर्च कर लीजिए. ठीक है, वैसे तो मैं लेके आता हूँ जितने इंपॉर्टेंट होते हैं उनके. ठीक है. सल्फर बैक्टीरिया, दे आर कैपेबल इफ यूटिलाइजिंग हाइड्रोजन सल्फाइड एंड फ्री सल्फर टू प्रोड्यूस H2SO4. एग्जाम्पल थियोबैसिलस. थियोबैसिलस का नाम तो काफ़ी सुना होगा, ये तो इम्पोर्टेंट है. कार्बन मोनोऑक्साइड CO वाला मैंने बताया था, दे यूटिलाइज CO एंड देन टू CO2, मतलब CO का यूज़ करके CO2 बना लेते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बोक्सीडोमोनाज. अब कार्बन मोनो वाला था तो कार्बोक्सी पहले हो गया, CO माने कार्बो, O2 माने ऑक्सी, और मोनास अपने हिसाब से जोड़ लो, कार्बोक्सीडोमोनास. बस बन गया बैक्टीरिया का नाम. ट्रिक्स से याद करो, बड़े आराम से हो जाएगा. 2 बार पढ़ो मेरा वीडियो, आप 3 बार देखिए, चौथी बार सब याद रहेगा, मेरी गारंटी. मन से देखना, लेकिन ये नहीं कि मूवी भी देख रहे हैं सामने टीवी में और यहाँ देख रहे हैं ये दिमाग में चल रहा है पबजी इंस्टॉल मार लो, अब बहुत हो गया. देखिए, अनइंस्टॉल करने का केवल इसलिए बोला क्योंकि अब क्लासेस भी लग रही होंगी, मान लीजिए नहीं लग रही हैं तो पढ़ाई भी तो करनी है, और फार्मेसी कोई छोटा मोटा प्रोफेशन नहीं, जितना पढ़ना चाहें उतना कम है. आप मुझसे जितनी क्वेरी पूछेंगे मैं सबके आंसर्स दूंगा, लेकिन ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ यूनिट फर्स्ट और आप क्वेरी लेके आ गए सेकेंड ही. सॉरी भैया, मेरे पास थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है, लेकिन जब मैं 3 यूनिट पढ़ा दूँ तो आप तीनों में से कोई भी उठा लाओ, मैं सारी क्वेरी बताऊंगा. यूनिट फर्स्ट के इस लेक्चर की नहीं, सारे लेक्चर की कोई भी क्वेरी उठा लाओ, मैं सब बताने को तैयार हूँ. ओके, बट थोड़ा सा मेरे साथ भी कॉम्प्रो करो, मेरे पास टाइम कम होता है. देखिए अभी भी टाइम काफ़ी हो गया, 18 मिनट हो गए. हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया की बात करें, जो विषमपोषी नहीं, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं खाना के लिए. ठीक है, विषमपोषी, हाँ यही बोल सकते हैं एक तरह से. बैक्टीरिया नहीं, परपोषी, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा था क्योंकि हिंदी मीडियम से मेरा कनेक्शन भी बहुत दूर हो गया है अब. हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया दैट आर अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ओवन मेटाबोलाइट्स एंड डिपेंड ऑन परफॉर्म्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया. माने जिनके पास खुद नहीं हो सकता, वो खुद नहीं बना सकते, वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. पहला फोटो हेटेरोट्रोपिक, दूसरा कीमो हेटेरोट्रोपिक. उसी की तरह फोटो माने दीज बैक्टीरिया प्रोसेस बैक्टीरियो क्लोरोफिल, इनके पास बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, एंड आर एबल टू यूज सनलाइट एज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी. दे ऑब्टेन कार्बन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड बाई अदर ऑर्गेनिज्म. लेकिन ये सब वही है जो वहाँ डेफिनेशन थी, वो यहाँ है, लेकिन उसमें था वो कहीं से भी ले लेंगे.
लेकिन इन्हें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए वो कोई और ऑर्गेनिज्म इन्हें बना के देगा, ये खुद नहीं बना सकते। ठीक है, इन्हें कहते हैं फोटो हेट्रोट्रॉपिक। नेक्स्ट है कीमो हेट्रोट्रॉपिक। सेम होगी, दे टेक देयर फूड फ्रॉम अनदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये तो पूरी तरह से दूसरों से ही लेते हैं। दीज बैक्टीरिया आर न्यूट्रिशनली सिमिलर टू एनिमल्स, लगभग एनिमल्स की तरह होते हैं। दे बी क्लासीफाइड इन 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरी में क्लासीफाई हो सकते हैं। पहले भी दिखाया था मैंने वहाँ चार्ट, वो चार्ट जरूर बनाइएगा अगर आपको क्वेश्चन आए तो, और नोट्स में तो बनाइएगा क्योंकि चार्ट अच्छे लगते हैं नोट्स में। पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक। पैरासाइटिक परपोसी, सिम्बायोटिक माने जो साथ साथ रहते हैं, माने कुछ देते भी हैं कुछ लेते भी हैं। जैसे मान लो आपको चाहिए ऑक्सीजन, पेड़ों को चाहिए CO2, तो आप पेड़ों के साथ सिम्बायोटिकली रहते हैं। ठीक है, पेड़ों को चाहिए मान लीजिए यूरिया और आपको चाहिए फल, तो सिम्बायोटिकली हो गया, कुछ इस तरह का। वैसे हम सिम्बायोटिकली नहीं रहते, लेकिन एक एग्जांपल मैंने बता दिया। सेप्रोफाइटिक जो मरे हुए पर रहते हैं, मृतोप जीवी बोलते हैं ना। पैरासाइटिक परपोसी, सिम्बायोटिक सहजीवी और सेप्रोफाइटिक मृतोप जीव। ठीक है, तो सब पैरासाइटिक तो पता है, परजीवी माने जो दूसरे के ऊपर रहते हैं एज अ होस्ट। ठीक है, मतलब जो जिसके ऊपर रहेंगे उसे होस्ट बोलेंगे। माने अगर आप किसी घर में जाते हैं तो आप उसको होस्ट बोलेंगे, आप गेस्ट। तो बस वही कहानी यहाँ भी है। थोड़ी सी हवा चल रही है, बढ़िया मौसम है रात का। फ्रॉम विच दे ऑब्टेन देयर फूड, उस पर रह के उसी को खाएंगे, मतलब उसी से मतलब भैया दूसरे घर पर रहेंगे तो उसी का घर का खाना तो खाएंगे। ठीक है, दे मे बी ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट ग्रोथ ओनली इन लिविंग सेल और फैकल्टेटिव ग्रोथ ऑन डेड मटेरियल पे भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सेप्रोफाइटिक। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ ऑल लिविंग बीज, मतलब जो भी नष्ट हुआ या मरा हुआ मृत्यु चीज़ें होंगी उनसे ये लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करूँ तो बैसिलस माइकनीडीज। जितने एग्जाम्पल ना मिलें, गूगल सर्च नहीं करना हो तो मेरा नंबर है 9140403649, मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मैं बताऊंगा। ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो साथ रहते, पहले ही बता दिया, वही यहाँ डेफिनेशन भी है। थक गए भैया हम भी। ठीक है, क्योंकि पूरे दिन हो जाता है, उसके बाद रात में मटेरियल भी लाओ और फिर ये भी करो। एट लास्ट सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर आपको और लेक्चर्स चाहिए तो कमेंट करिए, अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो। शेयर दिस वीडियो फॉर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक माय वीडियो, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे तो व्यूअर्स बढ़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन होगा, मैं और लेक्चर लाऊंगा। वरना मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, मैं बंद कर दूंगा चैनल, फिर आप जानिए आपकी ट्रिक्स नहीं मिलेंगी, आपको ईजी लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, वो आपकी कहानी। लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, लाइक करने में कुछ नहीं लगता क्योंकि मैं फ़ीस नहीं ले रहा हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दो भैया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नॉलेज एंड एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत पढ़ते हैं लड़के। 80%, ज़्यादा ही होंगे कम नहीं होंगे। घर में रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि कोरोना काल है भैया। ठीक है, मिलते हैं फिर। जय श्री राम।